सर हिंदू ही बाबा पर ऐसा आरोप क्यों लगता है सर? मुस्लिम में भी इस जीन ईसाई इन सब में मान्यता है कि जीन भूत प्रेत है, तो हिंदू ही बाबा पे आरोप हमेशा क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सर ये अब हिंदू मैटर हो गया है, तो बहुत सारे जो हिंदू धर्म के जो साथ है वो आपके साथ विरोध में उठकर खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनीरा, आप देख रहे हैं 7 आई न्यूज़। आज हमारे साथ हैं श्याम मानव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 7 आई न्यूज़ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। सर जो अभी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपने जो कानून उन पर लगाया है, क्या ये सर तब भी उन पर लगता है जब उनका ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कहना है कि उन्हें जो भी चमत्कार करते हैं, उन्हें जो भी पता चलता है वो बालाजी बाबा के थ्रू उन्हें पता चलता है, वो जो बताते हैं वो ही होती है? देखिए, बेसिकली 2 कानून उनको लागू होते हैं। एक महाराष्ट्र का है जिसे हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं 2013, वो भी लागू होता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है, वो भी लागू होता है जी। ये जो केंद्र का कानून है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है जी। और एडवर्टाइजमेंट का मतलब उन्होंने डेफिनेशन जो की है, तो मुंह से बोलना ये भी एडवर्टाइजमेंट है। यानी केवल प्रिंटिंग में होना चाहिए, कोई पोस्टर्स पर होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वीडियो कैसेट में उनके जो दावे हैं, जो सब यूट्यूब्स पर उपलब्ध वीडियोस उनके हैं, वो जो दावे हैं उनको डायरेक्टली वो लागू होता है, क्योंकि उसमें प्रचार प्रसार करना कानूनन अपराध है। और उसके लिए नियम क्या है कि जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध नहीं है, स्टेट मान्य या फिर केंद्र से मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी की शिनाख्त करेगा, डायग्नोसिस करेगा, क्योर करने का दावा करेगा या फिर ट्रीटमेंट का दावा करेगा, तो वो कानूनन अपराध है और ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो इसलिए वो तो दावे बार बार करते ही है, खुद ट्रीटमेंट करते हैं। आप किसी के नाम पर भी ये ट्रीटमेंट करते तो भी वो कानूनन अपराध है। उसको मिरेकुलस पावर्स में डिफाइन किया गया है। भगवान के नाम पर ही ये चीज़ें होती है ना, अदरवाइज कौन करेगा? हम भगवान का नाम ही लेकर करेगा, तो ये डायरेक्टली लागू होता है। उसी के साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के साथ में ही ये जो हमारा महाराष्ट्र का कानून है, जादू टोना विरोधी कानून, वो भी प्रचार प्रसार के लिए इक्वली गुनाह मानता है। इस कानून के तहत ये कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और बहुत कड़े, जिसको हम कहते हैं पनिशमेंट का प्रावधान है। 6 माह से लेकर 6 माह कारावास से लेकर तो 7 साल कारावास का प्रावधान उसमें है। उसी के साथ में 5,000 से 50,000 रुपये दंड का प्रावधान उसमें है। अब उसमें वो 2 जगह उल्लंघन करते हैं। एक तो पहला है कि अगर कोई चमत्कार का दावा करता है या फिर चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर लोगों को ठगता है तो कानूनन अपराध है। ये शेड्यूल में का दूसरा हिस्सा है। अगर कोई कहता है किसी ने भूत लगाया, टोटका टोना किया, जादू टोना किया, ये किया कहता है इटसेल्फ कानून लागू होता है, वो शेड्यूल का 6वां हिस्सा है। तो ये दोनों बातें आपको पूरी तरह से उनके दिव्य दरबार के जितने वीडियोस उपलब्ध है उसमें जहां वहां भरे पड़े दिखेंगे। हर जगह उन्होंने भगवान का नाम लिया है ऐसा नहीं है, कई बार वो खुद कहते हैं। सर हिंदू ही बाबा पर ऐसा आरोप क्यों लगता है सर? मुस्लिम में भी इस जीन ईसाई इन सब में मान्यता है कि जीन भूत प्रेत है, तो हिंदू ही बाबा पे आरोप हमेशा क्यों लगाए जाते हैं? आपको किसने कहा कि हमेशा हिंदू बाबाओं पर आरोप लगाया जाता है? धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के जो चैलेंज मैंने किया है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से, तो हमने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से गए 40 सालों में हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है। उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज भी है। दुनिया में पहली बार 5 क्रिश्चियन मिशनरीज ने जब यहाँ पर एक चंगाई सभा आयोजित की थी, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, तो ये 5 में से 4 फॉरेन मिशनरीज थे और एक भारतीय सतीश राय बोर्डे था। हमने उनको सीधा सीधा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लगाकर जेल में भेजा था। अब ये कानून के तहत अपराध है, हम किसी को स्पेयर नहीं करते। मॉरिस सिरिलो नाम का दूसरा एक पादरी, अमेरिकन पादरी था, उसने शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क बाला साहब ठाकरे जी की जहाँ सभा होती है वहाँ पर ये लगाया था चंगाई सभा। 3 दिन का कार्यक्रम था। दूसरे दिन हमारे ध्यान में आया, हमने कंप्लेंट की, पुलिस ने कहा कि मंत्रालय से काफ़ी दबाव है, शायद एक्शन नहीं होगी, तो हमने कोर्ट को मूव किया और कोर्ट को मूव करने के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया और उसको मुंबई से अमेरिका भागना पड़ा। तीसरे दिन 10,000 के ऊपर ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और मॉरिस सिरिलो हाजिर नहीं था। तो ये हमने किया है। जब कानून लगाना संभव होता है तब कानून लगाते हैं, लेकिन कानून के तहत हमेशा ही हमारा सुनते थे ऐसा नहीं था। अभी क्या हो गया कि महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून बना है, उसका हर शब्द फाइनल करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। कई लोगों के सुझाव के आधार पर वो कानून बना है और सारे पार्टियों के सहमति से वो कानून बना है। तो इसलिए ये कानून में बहुत कड़े प्रावधान है।
और ये कानून डायरेक्टली लागू होता है। और ये कानून का प्रचार प्रसार और अमलबजावनी जो समिति है महाराष्ट्र शासन की, जिसे इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कहते हैं, उस कमेटी का मैं सह-अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, कमिश्नर उसके सदस्य सचिव होते हैं और काफ़ी डिपार्टमेंट्स के सचिव उसके सदस्य हैं। तो ये कमेटी को जो अधिकार है, उसने जो काम करना है, उसके तहत ये कंप्लेंट मैंने पुलिस को दायर करने के लिए कही थी, उनको विनंती की थी। सर आपने जो कंप्लेंट की है उनको, इसमें आगे आप उनको कोर्ट तक लेकर जाएंगे? क्योंकि सर ये अब हिंदू मैटर हो गया है, तो बहुत सारे जो हिंदू धर्म के जो साथ है वो आपके साथ विरोध में उठकर खड़े हो गए, उनके समर्थन में। जी, ये कोई नई बात नहीं है। जी जब ये कानून बन रहा था तो यही हिंदू संगठन बार बार आंदोलन कर रहे थे। जी ये हिंदू संगठन जब कृपाणु महाराज को बलात्कार के केस में हमने अंदर भेजा तब भी विरोध किया। जी इतना ही नहीं तो आसाराम बापू को जब बलात्कार के केस में अंदर ठूसा गया तो ये जाहिर तरीके से उनके समर्थन में निदर्शन करने रोड पर उतरे, टीवी वालों से सब लोगों ने बताया। अब मुझे बताइए, जो बलात्कार करते हैं उसका भी अगर ये समर्थन करते तो उसके बारे में मैं और क्या कहूँ। तो ये हिंदू संगठन ये चाहते हैं क्या कि अगर हिंदू धर्म में किसी ने जन्म लिया है तो उसको किसी को भी बलात्कार करने का अधिकार है, किसी को ठगाने का अधिकार है, किसी का शोषण करने का अधिकार है। हम जाहिर तरीके से कह रहे हैं कि बाबा के रामकथा के बारे में हमें कुछ कहना नहीं। मैं खुद अपने जीवन में रामकथाएं बच्चों को सुनाता था। हर भारतीय का, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका रामायण महाभारत के प्रति बहुत रुझान होता है, प्रेम होता है। सवाल ये, मैं तो खुद हिंदू हूँ, अभी अगर मैं गलती से क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया होता या फिर मुस्लिम धर्म में जन्म लिया होता तो आज क्या होता, आप सोच के देखिए, पूरे भारत में क्या वातावरण तैयार होता। मैं अपना घर साफ करने का काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं बहुत अंधविश्वासी था, अंग्रेजी का अध्यापक था, फिर भी अंधविश्वासी था। तरुण भारत में मैं पत्रकार कर काम कर रहा था, फिर भी अंधविश्वासी था। मेरी उम्र के 29वें साल में मुझे पहली बार पता चला कि ये सब चीज़ें झूठी हैं, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। मैं खुद अपने जीवन में 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था, मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी। मैं कई बाबाओं का भक्त था, उनके चरण धोता था, उनकी झूठन खाता था ताकि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हो। अब उस वातावरण से मैं आया हूँ, तो मेरी जो ठगी हुई पूरे जीवन में, मेरे फैमिली की जो ठगी हुई, मेरे पिताजी बहुत विद्वान गृहस्थ थे, विनोबाजी भावे उनके सेक्रेटरी रह चुके हैं, साम्योग नाम का उनका वीकली होता है उसके संपादक रह चुके हैं, ज्ञानेश्वरी का निरूपण करते थे, लोगों को तुकाराम की गाथा समझाते थे। लेकिन दूसरी ओर इतने अंधश्रद्धा थे कि एक बाबा विद्यानंद स्वामी, मेरी किताबें में सब बातें भरी पड़ी है, यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये सब बातें कही हुई हैं। तो मेरे पिताजी का, वो जिंदा थे तब श्राद्ध किया गया। आप कल्पना कीजिए, मेरे पिताजी जिंदा है, श्राद्ध का खाना खा रहे हैं और उनका श्राद्ध चल रहा है, यानी हम कितने अंधविश्वासी हो गए इसका आप कल्पना कीजिए। तो मैं ऐसे वातावरण से आया हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब मुझे पता चला तब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से हम इस काम में जुड़ गए। हम 40 सालों से ये काम कर रहे हैं। हम में से किसी को इसमें से पैसा नहीं मिलता है, हर एक को अपनी कमाई अलग ढंग से करनी पड़ती है और इसमें हम सब पैसा डाल कर काम करते हैं। 40 सालों से इस ढंग से हम काम करते आए। किस लिए आए? हमारे घर को सुधारने के लिए। लेकिन हम अपने घर तक मर्यादित नहीं रहते। हमने कई मुस्लिम बाबाओं को आज तक जेल में भेजा है। वो बाबा नहीं होते, मांत्रिक होते। उनमें बाबा होते ही नहीं, मांत्रिक होते। जैसे दरगे होते जहाँ पे भूत उतारे जाते हैं, ये मंत्र तंत्र टोटके सब वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर हमने कई बार आंदोलन किए हैं, उसमें जो कुछ गलतियाँ हुई हैं उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स की है, उन लोगों को अंदर में भेजा है। ऐसे कई नाम आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है मुंबई या नागपुर में ही कामठी में चांद तारा चमक रहा था। चांद तारा मस्जिद पर था। मस्जिद पर बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। इसके बावजूद वो चांद तारा चमत्कार नहीं हमने सिद्ध किया, हमारी टीम ने सिद्ध किया। ये कब हम कर पाए? जब लोगों में ये विश्वास था कि ये लोग कभी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करते। मेरे संगठन की भूमिका रही है कि हम धर्म के खिलाफ बात नहीं करते, हम भगवान के खिलाफ बात नहीं करते। धर्म और भगवान के नाम पर जो भी ठगी करते हैं उसके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं, लोगों को समझाते हैं और हमारा मूल उद्देश्य लोगों को एक्सपोज करना नहीं है। मैं जब अंधविश्वासी था तो जयप्रकाश नारायण के संगठन का महाराष्ट्र का प्रमुख था, तरुण शांति सिन्हा का। कई विषयों पर व्याख्यान देने के लिए देश भर घूमता था। अंग्रेजी का अध्यापक था, तरुण भारत का बहुत लोकप्रिय पत्रकार था। इसके बावजूद मैं अंधविश्वासी था क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। मेरे जीवन में 80 साल तक यानी 1980 तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो कॉन्फिडेंटली कहे कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, चमत्कार झूठे होते हैं, भविष्य झूठा होता है, कहने वाला मिला ही नहीं। मैं जब सवाल खड़े करता तो सब चुप होते। मुझे भूत लगा था, मुझे मांत्रिक ने उतारा भूत को। अब उसका कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं क्या चीज़ है। तो ये स्थिति हमारे देश में है।